आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सीएफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप्स। सेकंड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलार्म ऑफ द वॉच। और थर्ड टाइप यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड द फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप्स। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या है जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबाई और 5.22 मीटर चौड़ाई के टाइल के फर्श का निर्माण करने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी टाइल्स आपको बतानी, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों लंबाई का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 13.92 मीटर को आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 1392 सेंटीमीटर। देन इसके बाद 5.22 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 522 सेंटीमीटर, ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि एचसीएफ ऑफ किस किस का, 522 और 1392 का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे जब दो संख्याएं दे रखी हो, यानी कि 522 से 1392 को यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, दो बार, यानी 1044 आ जाएगा। अब 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 0 गया तो 3 आ गया। तो 348 से डिवाइड करेंगे 522 को तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 348, यानी कि 12 में से 8 गया 4, 11 में से 4 गया तो 7 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 174 आ गया। 174 से अब डिवाइड करेंगे लास्ट डिवाइजर यानी कि 348 को, तो 2 पर 2 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपका जो लास्ट डिवाइजर रहता है यही आपका एचसीएफ आएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि एचसीएफ इक्वल टू 174 सेंटीमीटर आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर 74 सेंटीमीटर जब 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगला टाइप स्टार्ट होने वाला है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलार्म ऑफ द वॉच। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 4 अलार्म घड़ियां क्रम से 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे साथ में 6 बजे बजती है तो वे किस समय साथ में बजेगी, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 8 का। क्लियर है, तो एलसीएम कितना आएगा, इस 8 के फैक्टर करूंगा 2 की पावर 3, 4 के फैक्टर करूंगा 2 की पावर 2, तो एलसीएम जब यहां पर लेंगे यानी कि 2 की पावर 3 आ गया एक तो। देन इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 की पावर 3, 8 इंटू 3 इंटू 5, तो 8 3 24 पंजे 120 मिनट आप लोग एलसीएम आ गया। ऑल क्लियर। 6 बजे साथ में बजती है तो किस समय साथ में बजेगी, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। रिक्वायर्ड टाइम 6 बजे बजती है, क्लियर है, जिसमें जोड़ दूंगा 120 मिनट, यानी कि 6 बजे और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, तो कितने बजे साथ में बजेगी, यानी कि 8 बजे। क्लियर है, तो कब साथ में बजेगी, 6 AM की बात हो रही है, यहाँ पर 6 AM है, ये 6 AM था, तो 8 बजे सुबह एक साथ यहाँ पर बजेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 घड़ियां 10, 15, 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे साथ में 5 बजे बजाई जाती है तो वे किस समय साथ में बजेगी। देखो 5 बजे का मतलब यहाँ पर पीएम की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको लेना है यहाँ पर एलसीएम में, तो एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20, तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 4 पंजे 60 मिनट आप लोग का यहाँ पर आ गया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम।
तो रिक्वायर्ड टाइम कितना था 5 PM, इसमें ऐड कर दूंगा 60 मिनट, और 60 मिनट कितना होता है आप लोगों का यहाँ पर 1 घंटा। ठीक है, तो 5 बजे में 1 घंटा जोड़ दूंगा यानी कि 6 बजे। तो कितना आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा यानी कि 6 बजे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि 3 अलग अलग घड़ियों के अलार्म 2, 4, 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ियां एक ही समय पर शुरू की जाती है तो 3 दिन में अलार्म कितनी बार इसके साथ बजते हैं? तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम किसका? 2 का, 4 का और 6 का। 4 के फैक्टर 2 की पावर 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। तो यहां पर जो एलसीएम निकल कर आप लोगों का आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 आएगा यानी कि 12 आवर्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। 3 दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, और कह रहे हैं कि 3 दिन में कितनी बार साथ में बजेंगे, है ना? तो कितनी बार साथ में बजेंगे, तो अगर यहाँ पर बात करें 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 3 डेज को मैं घंटे में अगर चेंज करूंगा तो 72 आवर्स यहाँ पर होते हैं। आप साथ में बजेंगे तो 72 को जो 12 आवर्स एलसीएम निकला था इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 बार साथ में बजेंगे। कितनी बार? 12 6 का 72। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि 6 बार साथ में बजेंगे, यानी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती है। यदि वे 9:15 एएम, एएम की बात हो रही है, एक साथ बदलती है तो अगली बार कब साथ में बदलेगी आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहां पर एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड। क्लियर है? अब देखो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। 48 को कह दूंगा 12 चौक 48, 72 को कह दूंगा 12 छिका 72 और 108 को कह दूंगा 12 निम्मा 108। तो यहां से जो आपका एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 12 इंटू कितना आ जाएगा? 9 आएगा, और इंटू कितना आएगा आप लोगों का? 4 आ जाएगा। यानी कि 12 इंटू 9 चौक 36, तो 12 छिका 72, 7, 12 3 36 और 7 43। तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आ गया? 432 सेकंड्स आ गया। अब हम लोग इस 432 सेकंड को और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 60 सेकंड से डिवाइड करूंगा तो 7 मिनट और 12 सेकंड भी इसको यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो कब एक साथ भी चेंज होगी, यानी कि पहले हो रही थी 9:15, अब इसमें 9:15 पर चेंज हो रही थी। ठीक है ना? एएम पे। अब इसमें ऐड कर दूंगा 7 मिनट और 12 सेकंड। अब इसमें ऐड करूंगा 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी अब यहां पर निकल कर आएगा 9:22 और 12 सेकंड एएम पर। तो यही इस क्वेश्चन का यहां पर फाइनल आंसर बनेगा, 9:22 12 सेकंड एएम पर। यानी इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे साथ में 11 बजे बजती है तो फिर वे कब साथ में बजेगी? तो सबसे पहले तो आपको लेना है एलसीएम। किसका लेना है? 15 का, 20 का और 30 का। तो यहां पर 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 5, 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहां से एलसीएम आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 ते 12 पंजे 60 मिनट आ जाएगा। अब कब साथ में बजेगी, यानी कि अब निकालेंगे हम लोग यहां पर रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम आएगा 11 AM। कितना आएगा? 11 AM में क्या ऐड कर देना है? 60 मिनट ऐड कर देना है, यानी कि 11 AM में 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। अगर जोड़ दोगे तो क्या बच जाएंगे? दोपहर के 12, यानी कि 12 PM। तो 12 PM यानी कि दोपहर के 12। दैट मीन्स कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक मंदिर में 4 घंटियां क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे 6 बजे नियमित अंतराल से बजना शुरू करती है, तो फिर कब 7 में बजेगी आपको बताना है। यानी एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 और 36। तो 12 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3, 16 के फैक्टर 2 की पावर 4, 24 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 और 36 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो यहां से आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 आएगा और 3 की पावर 2 आएगा। मैक्सिमम पावर लेंगे तो 16 इंटू 9, दैट मीन्स इज इक्वल टू 144 मिनट आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट से डिवाइड करूंगा तो यहां से कह दूंगा 2 घंटे और 24 मिनट भी कह सकता हूं। अब कब 7 में बजेगी, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, तो ये निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 6 बजे है सुबह के, और इसमें ऐड कर दूंगा 2 घंटे 24 मिनट, तो यहां पर आएंगे सुबह के 8:24 AM पर। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, सुबह 8:24 AM। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार 7 में 6 बजे बजी थी, तो वे फिर कितने मिनटों के बाद 7 में बजेगी, ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 42। ठीक है ना। अब 16 के फैक्टर 2 की पावर 4, 24 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3, 36 के फैक्टर 9 चौक 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 और 42 के फैक्टर 7 छंग 42, तो 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहां पर जो आपका एलसीएम आएगा वो 2 की पावर कितना आ जाएगा, एलसीएम जो आएगा आपका 2 की पावर 4 आएगा, देन 3 की पावर 2 आएगा और 7 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 7, तो 16 निम्मा 144 इंटू 7, तो यानी कि 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30 का 0 तो 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी कि 1008 मिनट आप लोगों का आ गया। तो वह फिर कितने मिनटों के बाद एक साथ बजेगी, तो वह 1008 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इस क्वेश्चन को यहां पे देख लेते हैं कि 3 घड़ियां ऐसे डिजाइन की गई है जो प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे के अनुसार अलार्म देती है। यदि वे सभी 3 घंटे पहले 7 अलार्म देते हैं, तो वे अगले कितने घंटों में 7 में अलार्म देंगे, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहां पर देखिएगा, एलसीएम आपको यहां पर लेना है प्रत्येक घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे का, यानी कि एलसीएम ऑफ लेना है 1 आवर का, 2 आवर का और 3 आवर का लेना है। ठीक है ना। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा एलसीएम, यानी कि 6 आवर निकल कर आएगा। अब यहां पर ये बोल रहा है कि यदि वे सभी 3 घंटे पहले 7 में अलार्म देती है, 3 घंटे पहले, तो वे अगले कितने घंटे में 7 में अलार्म देगी, यानी कि 6 घंटे में 7 में अलार्म देती है, तो 3 घंटे पहले दिया था, तो अब कब देगी, अब से 3 घंटे के बाद 7 में अलार्म देगी। तो वह अब से 3 घंटे के बाद अलार्म देगी, ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहां पे 4 अलग अलग सड़क पार करने के लिए यातायात के सिग्नल हर 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी 6:10 बजे एक साथ बदलते हैं, तो फिर कब एक साथ बदलेंगे, ये आप लोगों को यहां पर बताना। तो यहां पर आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है।
एलसीएम ऑफ कितना लेना है आप लोगों का, 15 सेकंड। एक मिनट देख तो क्या हो रहा है, यानी एलसीएम ऑफ 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड। क्लियर है। 15 सेकंड के फैक्टर 3 इंटू 5, 18 सेकंड के 2 इंटू 3 की पावर 2 और 27 की 3 की पावर 3 और 30 के होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब एलसीएम लेंगे, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, 3 की पावर 3 है और 5 है, तो यानी कि 2 गुणा 3 ते 9 ते 27 गुणा 5 यानी 270 सेकंड। अब अगर इसको मिनट्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड, यानी कि 4 मिनट और 30 सेकंड आपका यहां पर आएगा। तो वह कब अब 7 में बजेगी, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम अब आप लोगों को यहां पर निकालना है। तो रिक्वायर्ड टाइम यानी कि 6:10 पे थे, तो प्लस इसमें 4 मिनट और 30 सेकंड और ऐड कर दूंगा, यानी कि 6:14 और 30। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग का यहां पर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा और पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर होगा। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 3 अलार्म 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे साथ में सुबह 9 बजे बजती है तो फिर कब साथ में बजेंगे। तो यहां पर भी आप लोगों को पहले तो लेना है एलसीएम किसका, 10 का, 15 का और 30 का। तो एलसीएम 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5, 15 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 5, 30 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि यहां से एलसीएम आपका निकल कर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिये 6 पंजे कितना आ जाएगा आप लोगों का, 30 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ गया आप लोगों का यहाँ पर, 30 मिनट। अगर वे सुबह 7 में 9 बजे बजते हैं तो यहां से हम लोग रिक्वायर्ड टाइम निकालेंगे। सुबह 9 बजे 7 में बजते हैं, अब इसमें अगर 30 मिनट को मैं ऐड कर दूंगा तो सुबह के कितने आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, है ना। तो फिर कब साथ में एक साथ बजेंगे, तो यहां पर आपका जो निकल कर आया है वो बजेगा 9:30 पर। वे सुबह एक साथ साथ में बजेंगे। ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड टाइम यानी कि 9:30 आप लोगों का निकल कर आएगा 9:30। तो 9:30 कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9:30। ऑल क्लियर है। 9:30 आएगा सवाल का करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे के बाद बजती है, तो वह कितने घंटे के बाद फिर से एक साथ बजेगी। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर, तो ये कितना आएगा, यानी कि 6 आवर आएगा। तो कब साथ में बजेगी, यानी कि 6 घंटे के बाद साथ में बजेगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 3 घंटियां क्रमशः 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ सुबह 8 बजे बजी है तो फिर कब साथ में बजेगी। यानी एलसीएम ऑफ 15, 30 और 45। 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 और 45 के फैक्टर 3 की पावर 2 इंटू 5। तो यहां से एलसीएम आप लोग आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, यानी कि 90 मिनट आ गया। ठीक है ना। और 90 मिनट को हम कह सकते हैं कि 1 आवर 30 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो अब रिक्वायर्ड टाइम जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 8 बजे थे, जिसमें हम लोग ऐड क्या कर देंगे, 1 घंटा 30 मिनट को ऐड कर देंगे। तो ये आपका निकल कर आएगा 9:30 मॉर्निंग में, 9:30। तो इस तरीके से यहां से कह सकते हो आप लोग कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 512 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। 512 के सबसे पहले तो मैं गुणनखंड निकालूंगा।
तो 512 के अगर आप लोग फैक्टर करोगे तो 512 के फैक्टर होते हैं यानी कि 8 की पावर 3, या आप कह सकते हो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 9। तो यहां से नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स जो निकल कर आए पावर में एक ऐड कर देना, यानी कि 10 निकल कर आए। क्यों ऐड करा है? तो ऐड इसलिए करा है क्योंकि 2 की पावर 9 में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 की पावर 9 में जो आप लोगों के फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, ये 10 फैक्टर होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से बनते हैं ध्यान से देखिएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर एक तो बनेगा 2 की पावर 0 ना। क्यों बनेगा? क्योंकि 2 की पावर 0 आप लोगों का होता है 1। इसके बाद 2 की पावर 2 बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देन इसके बाद 2 की पावर 4 भी बनेगा, 2 की पावर 4 होता है 16, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसके बाद 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो 2 की पावर 6 64, ये भी 8 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो 1 किसका बन रहा है? 1 का स्क्वायर बन रहा है। 4 किसका बन रहा है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर। 16 किसका बन रहा है? 4 का बन रहा है। 64 किसका बन रहा है? आपका 8 का बन रहा है। अब आगे के देखेंगे, 2 की पावर 7 नहीं बनेगा, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256, और 256 होता है आप लोगों का 16 का परफेक्ट स्क्वायर। तो फाइनली जो परफेक्ट स्क्वायर बने ऐसे केवल 5 फैक्टर बने हैं, 1, 4, 16, 64 और 256। तो यहां से हमें परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड बताने थे, कितने हो जाएंगे? आंसर 5 हो जाएंगे। अगर टोटल गुणनखंड पूछता कि 512 के कितने गुणनखंड है तो होते 10। ठीक है, कौन कौन से है ये मैंने आपको बता दी। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 1920 को विभाजित करती है ताकि भागफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो? अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ऐसी कौन सी गुणनखंड की संख्या, ऐसा सबसे छोटा भागफल कौन सा है? ठीक है ना, सबसे छोटा धनात्मक संख्या कौन सी है जो 4 ऑप्शंस दे रखे इनमें से, जिससे 1920 को डिवाइड करे और गुणनखंडों की संख्या विषम आए? तो पहले ऑप्शन को लेकर चलता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी कि 1920 को हम लोग डिवाइड करेंगे 40 से, तो ये निकल कर आएगा 4 चौक 16, 4 अठे 32, 48 के फैक्टर करेंगे तो 48 से 16 थी 48, 2 की पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा। यानी कि यहां से नंबर ऑफ फैक्टर में निकाल दो, तो नंबर ऑफ फैक्टर आपका निकल कर आएगा 2 की पावर 4 यानी कि 4 प्लस 1, एक ऐड कर देते हैं पावर में, और 3 की पावर 1 है तो यहां पर भी एक ऐड कर देंगे 1 प्लस 1। तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 आ गए, और 10 क्या है? आप लोगों के इवन फैक्टर है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका जवाब नहीं होगा। अब हम लोग बी ऑप्शन की बात करेंगे। जब 1920 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 192 आ जाएगा, और 192 के अब फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे 192 के फैक्टर? 16 इंटू 12, यानी कि यहां पे कह दूंगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी यहां से कहेंगे 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो अब यहां से जब नंबर ऑफ फैक्टर को निकालेंगे देखते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर आपका निकल कर आएगा 6 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का 1, यानी कि 6 1 प्लस 1 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 आएगा, और 14 भी आप लोगों के इवन फैक्टर है। अब यहां पर हम लोग सी ऑप्शन की बात करेंगे। इसमें 1920 को अब डिवाइड करूंगा 20 से, और 20 से जैसे ही डिवाइड करूंगा 2 नम 18 और 2 छिक 12, 96 आ गया, और 16 छिकम 96। तो यहां से कह दूंगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो यहां से नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा। ऑप्शन सी में कितने आ रहे हैं? तो 5 में 1 जोड़ दूंगा 6 गुणा 1 में 1 जोड़ दूंगा 2, यानी कि 6 दूनी 12 आप लोग आएगा, यानी 12 भी क्या है? आप लोगों के इवन फैक्टर है। अब डी ऑप्शन की मैं बात करूंगा। वैसे तो ए बी सी सारे इवन फैक्टर है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन ही होगा। तो डी को एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1920 को डिवाइड करेंगे 30 से, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 64, और 64 होता है आप लोगों का 2 की पावर 6।
और 2 की पावर 6 में नंबर ऑफ फैक्टर आप लोगों के जो निकल कर आएंगे कितने आएंगे, यानी कि 6 में 1 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कि 7। और 7 क्या है आप लोगों के ऑड नंबर है। और आपसे यही पूछता है कि विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, तो विषम संख्या, विषम फैक्टर कौन से होंगे, तो 7 होंगे, जो कि डी ऑप्शन में आ रहा है। और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन मेथड से हम लोग एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5 के कितने गुणनखंड 2160 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2160 के फैक्टर करेंगे। 2160 कितना होता है, इसको लिख दूंगा 216 गुणा 10। 216 कितना होता है, 6 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 6 की पावर 3 में भी 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 3 आएगा और इंटू 2 इंटू 5 आएगा, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और इंटू 5 आएगा। ठीक है ना। अब इसमें कितने गुणनखंड इससे विभाजित है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी फाइनली आपको 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 की पावर 4 से, 3 की पावर 3 से और 5 से। और डिवाइड करने के बाद अब आपका क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर 10 ऊपर है, नीचे 2 की पावर 4 है। जब डिवाइड में होता है तो ऊपर पावर माइनस हो जाती है, 2 की पावर 10 माइनस 4 यानी कि 6 इंटू 3 की पावर 6, नीचे 3 की पावर 3, तो ऊपर आएगा 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ऊपर है, नीचे 5 की पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर 5। तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर अब हम लोग यहां पर निकालेंगे। 2 की पावर 6 है तो 6 में 1 जोड़ दूंगा, 6 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ दूंगा, 3 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दूंगा, 2 प्लस 1 इंटू 7 की पावर 5 है तो 5 में 1 जोड़ दूंगा, 5 प्लस 1। 6 में 1 जोड़ रहा हूं 7 इंटू, 3 में 1 जोड़ रहा हूं 4 इंटू, 2 में 1 जोड़ रहा हूं 3 इंटू, 5 में 1 जोड़ रहा हूं 6। तो 7 चौक 28 आ गया और 6 ती 18 आ गया। तो कितना आएगा आपका, 18 अट्ठे 144, तो 14 बचेगा। 18 दूनी 36 और 14 कितना होता है आप लोगों का 50, यानी कि 504 आप लोगों का निकल कर आ गया। और 504 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, यानी कि गुणनखंडों की संख्या 504 आएगी। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, 504 सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।